Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ट्रू हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है जिया की। जिया एक 15 साल की लड़की थी। जब जिया छोटी थी तब उसके मम्मी पापा उसके दादा दादी के साथ एक ही सोसाइटी में रहते थे, लेकिन फिर जिया की पूरी फैमिली अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गई। पर उस सोसाइटी में जिया के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत टाइम से रह रहे थे और उनके वहाँ कई दोस्त भी थे। उन्हें वहाँ की चहल पहल और उस सोसाइटी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए जिया के ग्रैंड पेरेंट्स दोबारा उसी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं। जब जिया बड़ी हुई तो उसे भी अपने घर से ज़्यादा सोसाइटी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना पसंद था, क्योंकि उसके वहाँ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब जिया के स्कूल वेकेशन होते तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सोसाइटी में रहने चली जाती थी। एक बार जिया अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है, तभी उसकी नज़र उस सोसाइटी के एक कमरे पर पड़ती है जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और अक्सर बहुत ज़्यादा तेज़ बदबू आती रहती थी। वो सोचने लगी कि ये किसका कमरा है, मैं तो हर किसी के घर गई हूँ, लेकिन यहाँ इस घर में कभी दादा दादी मुझे नहीं ले गए। वो अपने दोस्तों से उस घर के बारे में पूछती है तो वो सब उसे बताते हैं कि वहाँ भूल कर भी मत जाना। इस कमरे में एक अंकल और उनका बेटा रहते हैं जो दोनों मेंटली इल हैं, इसलिए सब उनसे दूर रहते हैं और वहाँ जाना हम सबको मना है। तो जिया ये सब सुनकर चुप हो जाती है और बाद में ये बात अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछती है तो वो लोग जिया को डांट देते हैं, उधर तुम मत जाना और आइंदा से इस बारे में बात भी मत करना। अब जिया को और जानना था कि आखिर सब लोग वहाँ जाने से मना क्यों करते हैं, ऐसा भी क्या है। फिर एक दिन जिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रेंड्स से बिना बताए उस रूम नंबर 19 में जाती है। वहाँ का दरवाज़ा बंद था तो जिया खिड़की से घर के अंदर झाँकने लगती है। वहाँ पर वो देखती है कि सामने दो आदमी गोला बनाए बैठे हैं जिनका चेहरा बहुत डरावना लग रहा होता है, और एक औरत गोले के अंदर बैठी है जो अपने सारे बाल आगे किए हुए है और बहुत डरावनी आवाज़ें निकाल रही है। तभी उसमें से एक आदमी उठता है और कुछ देर बाद एक प्याला लेकर आता है जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। जैसे ही वो प्याला उस औरत के सामने रखते हैं वो जानवरों की तरह उसमें से कुछ निकाल कर खाने लगती है। जब जिया गौर से देखती है तो उसे समझ आता है कि वो औरत कच्चा मांस खा रही है। जैसे ही जिया ये देखती है डर से रोने लगती है और दौड़कर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में चली जाती है। कुछ दिनों तक वो इस हादसे को भूल नहीं पाती और कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वो दोनों आदमियों की अजीब तरह से मौत हो गई है और उन दोनों की मौत किस वजह से हुई ये कोई नहीं समझ पाया, लेकिन जिया समझ गई कि उनकी मौत की वजह ज़रूर उनके किए हुए काले जादू का उल्टा पड़ना है।